अर्णव गोस्वामी सर, आपको एक जिंदे शहीद सैनिक की तरफ से सैल्यूट है सर। मैं आपके पास इंटरव्यू देने के लिए आया था और आज ये हिंदुस्तान के अंदर जो ये बच्चे रो रहे हैं ना रोडों के ऊपर, ये जेईई एग्ज़ाम के अंदर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, इसका आपने इंटरव्यू लिया है। और एक संस्था है उनकी जो कोचिंग देते हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री इनका एक सबका ये कोचिंग चलता है। तो फिजिक्स के टीचर बैठे हुए हैं, कोचिंग देने वाले आपने बैठाए और आपने उनका इंटरव्यू लिया है सर। सर मेरे को आपने धक्का मार दिया। 2 साल पहले से मैं आपके पास घूम रहा हूँ, 2 दफ़ा मैं सर, तीसरी दफ़ा सर मैं 3 दफ़ा चला गया मैं आपके पास, लेकिन आपने मेरा इंटरव्यू नहीं लिया सर। यही तो इंटरव्यू देने के लिए सर एक सैनिक आया आपके पास में, इसी दुखड़े को रोने के लिए कि ये करते लोग ये क्या हैं। ये अपने हिंदुस्तान की असलियत कहानी है सर। अर्णव गोस्वामी साहब, आप एक हिंदुस्तान की, मैं बहुत बड़ा मैं मानता हूँ कि आपके ऊपर भी झूठे इल्ज़ाम लगे, आप शुद्ध ये बोल करके आए बॉम्बे तक है कि बोला मैं एक मतलब निडर पत्रकार, और मैं आपका फेवरेट हूँ सर। मैं फेवरेट चैनलों के पास में गया था, मैं रजत शर्मा का भी फेवरेट हूँ। आज तक जो वो देते हैं, जो वो कटघरे की अदालत देते हैं सर, और आपका भी मैं चैनल देखता हूँ, मैं सुधीर चौधरी का भी देखता हूँ, उनका भी फ़ैन हूँ मैं। अंजना ओम कश्यप वाले आज तक वालों का फ़ैन हूँ मैं, जी का कि सबका, मतलब जो भी हैं चैनल ये सबका फ़ैन हूँ मैं यहाँ न्याय मांगने के लिए 3 दफ़ा सर आ चुके आपकी सब चैनलों में, सब जगह मेरी गेटों में एंट्री है सर। वो गार्ड वाले बच्चे भी मेरे को सलूट मारते हैं सर, आपका इंटरव्यू नहीं लेंगे। आपको तो सच्चाइयाँ बता रहे हो तो कैसे इंटरव्यू ले लेंगे? हिंदुस्तान में सच्चाइयाँ मत बताओ। ये मेरे को रोका है, क्यों नहीं लिया? मेरे नंबर भी लिए सर आपने, फ़ोन से बात भी की, और फिर गाड़ी लेकर के आप चल दिए और मैं गेट में बोल रहा हूँ सर ये बात है, ये बात है, ये बात है। और गार्ड में जो जवान है वहाँ आपकी गार्ड के अंदर वो बच्चे हैं, वो बोल रहे हैं कि फिर मोबाइल ऑफ हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है। मैं बोलता हूँ भाई ये तो स्विच ऑफ कर लिया। आपके ऑफिस के गेट में मैं एक सैनिक का बात कर रहा हूँ और आपके हेड से बात करवा रहे हैं, तो आप थे, आपकी आवाज़ भी मोबाइल में ऐसी आ रही है, मैं भी ऐसे बोल रहा हूँ मेरे साथ ये हुआ सर, ये हुआ, बोलो बोलो जवान क्या बात है। और आपके पार्क में ऑफिस में मेरे से आपसे बात हुई है, और फिर आप गाड़ी लेके चल दिए। गार्ड ने मेरे को नंबर दिए, इन नंबरों से आप पहले अंदर बात बताओ अपनी प्रॉब्लम क्या है। और मैं अपनी प्रॉब्लम बताने लगता हूँ तो एक जगह तो मेरे को बोल दिया जाता है कि गड्ढे मुर्दे मत उखाड़ो, एक जगह बोल दिया, एक चैनल में बोल दिया जाता है कि आप टाइम आपको दे देते हैं, आपको लाइव ले लेंगे जयपुर से। फिर मैं उनको मान लेता हूँ, सलूट मारता हूँ, सर ठीक है ऐसा कर लो। फिर नंबर देते हो, फिर बात करते हो, फिर भग लेते हो। किसी चैनल में क्या होता है मेरे साथ में और किसी चैनल में क्या होता है आपके नोएडा में। ये 3 दफ़ा सर मैं बता रही, मैं चक्कर काटता हूँ कि ये चक्कर क्या है। तो वो गार्ड के बच्चे हिंदुस्तान के, वो सैनिक, वो एक बिटिया है, वो बोलती है अंकल आप सच्चे हो और हम आपका पूरा चीज़, मतलब ये सच्चाई को जान गए हैं। ये ऐसे इंसानों को कभी नहीं पूछेंगे, आपकी बातों को नहीं रखेंगे, आपका कभी भी हिंदुस्तान में इंटरव्यू नहीं होगा। मैं ताज्जुब रह जाता हूँ, बेटा ये भी बात सच है, ये भी बात सच है। एक बार जाता हूँ, दोबारा बात करते हैं, फिर वो जान पहचान होती है। मैं अपना दुखड़ा रोता हूँ कि सच्चा रोता हूँ कि मैं गलत रोता हूँ, उन बच्चों को रोता हूँ मैं, वो गार्ड में बैठे बैठे आपके गेटों के सामने, मीडिया के सामने। सर अभी एक बार और आऊँगा, मैं बुरा भला बोल दिया आपको, आपका मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ, सैनिक कभी दुश्मन नहीं हो सकता। चौथा स्तंभ है ये मीडिया सर, मैं इसको मानता हूं। पहले इसमें आ रहा हूं, फिर सुप्रीम कोर्ट की भी तैयारी कर रहा हूं। अब मीडिया ने मेरे से कुछ नहीं, मेरा कुछ हेल्प नहीं किया, कुछ मेरी सच्चाइयों को देश के सामने नहीं रखा, तो फिर मैं अभी सुप्रीम कोर्ट का, फिर मैं वही 2 लाख 3 लाख बड़ा कोर्ट है और बड़े वकील करने पड़ेंगे, और कोई अब ये करना पड़ेगा कि इतिहास को रखना पड़ेगा। और मैंने अपना रिकॉर्ड मंगवाया है, मेरे को RTI डालो सर, मैंने एडवोकेट किया है सुप्रीम कोर्ट के लिए, मेरे को चीफ जस्टिस साहब से बात होगी। अब मैं डायरेक्ट नहीं पूछना चाहता, मैं प्रधानमंत्री के भी गेट में आना चाहता हूँ। अब कोर्ट में नहीं फैसला होगा तब मैं प्रधानमंत्री के गेट में जाऊँगा।
वहाँ फैसला नहीं होगा, मैं राष्ट्रपति के गेट में जाऊंगा, लेकिन मैं हंगामा नहीं करूंगा हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान को बदनाम नहीं करूंगा। सर उस वीर सैनिक के 3 युद्ध लड़े, मैं बोलता हूँ मेरा बाप उसका मैं पुत्र हूँ, और मेरे को ऐसी जगह काट दिया इस भ्रष्टाचार ने। अब ये महल बनाना चाहते हैं। अब उन्होंने बोला कि एक बच्चे के 720 में से 720, वो टीचर बोल रहे हैं आपके सामने, और बोला बोला आपने क्वेश्चन किया कि आपके इंस्टीट्यूट से बच्चे, बोला 4 का सिलेक्शन हुआ है, 4 का उनके में हुआ है, तो एक के बोला हमारे को पता होता है कौन इंटेलिजेंट है कौन नहीं है, कौन कितने नंबर ले आएगा, और ये पास है कि नहीं है, कि फर्स्ट डिवीजन सेकंड थर्ड डिवीजन कैसे आएगा। टीचर को सब पता होता है, बच्चे का टैलेंट सबको पता होता है, ये गुरु होते हैं। फिर उन्होंने वो अचंभित हो गए, बात किया, और फिर बोले मैं एक क्वेश्चन भी छोड़ के आया हूँ। फिर वो जो ये माइनस प्लस है, अरे इसके हिसाब से 600 में 20 में से 20 नहीं, बोले लेट हो गया थोड़ा, वो बेनिफिट दे दिया। फिर बताया नहीं कि पहली बार इतिहास में ग्रेस दे दिया, कैसे दे दिया, क्यों बच्चों को नहीं बताया, ऐसे आगाह किया। ये सारी ये गठित बोर्ड, फिर वो टेबल से नीचे पैसे ले कैसे, वो बच्चे को भी नहीं पता है कि उसका पेरेंट्स कहाँ तक, सर परिवार तक सौंप दिया जाता है इन भ्रष्टाचारियों के पीछे। भ्रष्टाचारियों के पीछे सर ये रैंक पाने के लिए, लायक बनने के लिए फिर भ्रष्टाचार चलता है, खुली बोलियां लगती हैं। गठन आयोग कौन करेगा, उसमें से कौन अफसर होगा कि जो मेरी भी पूजा करेगा और अपनी भी पूजा करेगा और ऊपर तक की पूजा करेगा, और तब मेरा नाम होगा, तब मेरे मेडल छाती पे लगेंगे। ये इतिहास है सर, इस इतिहास को कोई बोल नहीं सकता। लेकिन इस इतिहास से मैं लड़ा तो 3 दफा मेरी इन्होंने हत्याएं की हैं। इन ब्रिगेडियर जनरलों ने, हमारे यही बोर्ड गठित करते हैं, यही हिंदुस्तान के अंदर सब जगह पैसा बटा हुआ होता है। मैं बोलता हूँ सब जगह बटा हुआ होता है। इनकी आत्माएं ये नहीं, ये आ जाते हैं उस पद के ऊपर, उस पद पे आने के बाद ये हमारे सैनिकों को तक को निचोड़ लेते हैं कि कोर्स में 2 महीना, तो हम बोलते हैं हमारे बच्चों को लेटर डालते थे 2 महीने की तनख्वाह को भाई मत पूछना। अब हम कोर्स में जाएंगे, वो वहाँ हमारी तनख्वाह को खा जाएंगे ये भेड़िए। तो ये खाते हैं, हम डरते हैं। 1 नंबर टैलेंटेड होकर के भी आपको वहाँ रिश्वत दोगे नहीं तो आप पास नहीं होगे। मेरे से रिश्वत नहीं मांगा गया, पहली बार मांगा, दूसरी बार मांगा। मैं बोला इतना पैसा कहाँ जाता है भाई, क्या खिलाते हो? एग्जामिनर आ गया और कोई टेस्ट आ गया तो उसके अंदर क्या खाते हो? ये नमकीन है, 2 गुलाब जामुन ये लिया और काजू बादाम लिया हो, भाई इतना ही तो खाते हो। और तुम पीते भी हो तो 1 पीटरी स्कॉच पी लो, बस इतना तक तो रुक जाओ। लेकिन नहीं, फिर वो बोलेगा मेरे को वहाँ उसको पिलाना पड़ता है, वो उसको खिलाना पड़ता है, नगद भी लेना है, बोतलें भी लेना है, सब कुछ, मतलब खाने तक भी ये खर्चा, पार्टियाँ ये चलती हैं। और ये मतलब बूट पॉलिश करने वालों को तो वहाँ रैंक दे दिया जाता है। और मैं ये कमांडो, सर कमांडो, ये देश का कमांडो, मैं कमांडो नहीं, ये मेरी मर्दी कमांडो। वो क्षत्रिय का बेटा जिसने 3 युद्ध लड़े और उसका बेटा, और उसको सर टॉपर को ये 0 कर देते हैं उस यूनिवर्सिटी में कोयम्बटूर के अंदर। पूरा कोर्स रो रहा है वहाँ, रह गए इंस्ट्रक्टर पूरे कोर्स के। मेरा स्क्वाड या वो प्लाटून और ये बनती हैं सब मेरा, वो नहीं, मेरा पर्सनल अलग था। वो उसकी आंख में आंसू आ गए उस उस्ताद की जब मेरे को फेल किया तब। मेरे कमांडर रोया, मेरा कमांडर सर, मैं नहीं रोया, उसको डांडन बसाने के लिए मैं हंस रहा हूँ सर। ये क्या इतिहास है मेरा सर। कोर्ट में हथियार निकाल रहे हैं, पूरा ग्रुप सेंटर सुन्न हो जाता है कि ये शूटर है, और इस शूटर और कमांडो को फेल कर दिया इस यूनिवर्सिटी ने, तो ये हथियार से क्या कर सकता है। मेरे को डंडस बंधा रहे हैं, रो रहे हैं सर। मेरे कमांडर, मेरे उस्ताद, मेरे गुरु रो रहे हैं, ये धोखा हो गया तेरे साथ। हमने बोला था इन भ्रष्टाचारियों के प्रति मुंह बंद कर ले, नहीं माना तू। सर तुम क्षत्रिय हो, मेरे गुरु हो,
उन छत्रियों का भी मैं क्षत्रिय और देश का क्षत्रिय हूं। इन गद्दारों के लिए मैं रैंक लेने के लिए नहीं आया इनके पास। मैं असलियत जानने आया हूं कि ये सच्चाई है कि नहीं, देश के सामने मैं रखना चाहता हूं इसको। मैंने ठोकरें खाई हैं, लातें खाई हैं, बाजुएं कटवाई हैं, गर्दन कटवाई है सर। लास्ट में तो एक ऐसा ब्रिगेडियर भ्रष्टाचारी, ये कहानियां इनकी, ये मेरे साथ क्या क्या किया है, ये सैनिकों के साथ क्या करते हैं, इस धरती की मिट्टी के साथ क्या करते हैं, ये खिलवाड़ करते हैं सर। जिन चंद टुकड़ों के लिए इनको स्विमिंग पूल चाहिए सर। इनके जूते भी बांधने के लिए, लैस बांधने के लिए भी, इनका नाड़ा भी खोलने के लिए सर हमें इनको नौकर चाहिए, इनको मसाज करने वाले चाहिए, इनको ये चाहिए। ये क्या जिंदगी जी रहे हैं? ये अपने शरीर से खुद खिलवाड़ करवा रहे हैं ये। और ये बदतमीजी से ये क्या क्या पेश आते हैं, मैं बोल नहीं सकता हूँ, मैं बोल नहीं सकता हूँ। ये 11th बटालियन भगत सिंह उसका मैं वहाँ का भी मैं सैनिक हूँ, होशियारपुर का। उस गंजा लुटेरे का भी मैं वहाँ, IG का भी वहाँ भी बॉडीगार्ड था। एक से एक अफसर के पास था सर। लेकिन ये इतने भ्रष्ट हैं, ये बोलते हैं ये सिविलियन लूटते हैं तो हम क्यों ना लूटें। फौज में कम था लेकिन ये परसेंटेज बढ़ गई फौज में भी। सब जगह भर्ती खुलती है, सब जगह ये सब स्ट्राइक कर देते हैं गांव में कि वो पैसा वहाँ पहुँचा दो और वो वहाँ पहुँचा दो। ये वहाँ डॉक्टर को इतना देना है और उसको इतना तो वहाँ दे दो, उसके भाई को दे दो। वो खेती बाड़ी कर रहा है, वो भ्रष्टाचार का कलेक्शन हिंदुस्तान का वहाँ कलेक्शन कर रहा है। कोई अफसर कहाँ का है, कोई कहाँ का है, कोई कहाँ का है, वो सब रिश्वतखोरी में लगा हुआ है पूरा हिंदुस्तान। बेल्ट ये जो नौकरी पैसा वाले ये क्यों कर रहे हैं? इनको टीए तनख्वाहें नहीं मिलती है क्या? और फिर इतना तो गबन करो मत, किसी की गर्दन काट लो। अरे मैं मना भी नहीं किया था, मेरे को ले लो तुम, मेरे को फेल करोगे। मैं यही बोल रहा, मेरे को फेल करोगे। पूरे कोर्स मेरी उस कोर्स कमांडर से यही रहती रही सर, हीरो को जीरो नहीं कर सकते। वीरेंद्र सिंह तेरे को दिखा करके करूंगा, मैं को भिखाऊ सिंह नहीं दिखा सकते। बस यही तो था, यही तो लड़ाई हुई थी। मैंने थोड़ी फैसिलिटी मांग ली कोर्स के लिए तो मेरे को आंखें दिखा दी रही से चंदा मत लो, नहीं ये बदनाम करेगा। ठीक है नहीं लिया, औरों से तो लिया, मेरे से नहीं लिया ना, हिम्मत नहीं पड़ी। लेकिन मैंने मना भी नहीं किया, खा के दिखा मेरा। 2-3 बार लिया, हर हफ्ते के अंदर दो चंदे सारी तनख्वाह ले लेते हो। वहां क्या करते हो? सुबह कोर्स में दारू पी करके आते हो, शर्म नहीं आती तुम्हारे को? टेस्ट लेते हो तो शराब पी करके टेस्ट लेते हो तुम। वही मैच में पीटर स्कॉच और वो मुर्गा और वो कड़कनाथ खाते हो, और ग्राउंड में आकर के उन शेरों को तुम मर्डर कर देते हो। ये तुम ये कोर्स कमांडर बनने के लायक हो, कहलाने के लायक हो? किसने आपको कोर्स कमांडर बनाया था? भिखाऊ सिंह। अर्णव गोस्वामी से मैं प्रार्थना इस मीडिया से करना चाहता हूं कि ये कैसे बनाया गया था, ये काम करेगा। ये कोर्स में हमारे को बैठा करके बोलता है राजीव गांधी की प्लान यही बनी थी। वीरेंद्र सिंह बोले राजीव गांधी के हत्यारे कहाँ से आए थे पता है? कहाँ से प्लानें बनी थी? मैं कहा हाँ सर बताओ। बोले इसी में मंदिर में। वहाँ पूरे कोर्स को बैठा करके मेरे को चैलेंज किया इसने। मैं बोला सर मैं समझ गया, करवाने वाले भी आप ही हो और कोई नहीं है। ये अगर बात पूरा कोर्स से पूछा जाए, ये बात ये मेरे से ये क्वेश्चन कर रहा है। मिथुन चक्रवर्ती के फार्म में ले जाकर के बोलता है वीरेंद्र सिंह देख ले ये ताला मैं ही खुलवा सकता हूँ। वो कोर्स कमांडर मेरे को एक सैनिक को बोलता है, मेरे को हर जगह गिराने की कोशिश करता है। मैं बोला सर किसी के पिट्ठू मत बनो, झूठी अहमियत मत बताओ। मिथुन चक्रवर्ती बेचारा नटेगा थोड़ी, हमारा हीरो है, वो वैसे ही दे देगा भाई जवान देखना चाहते हैं आपका फार्म हाउस, ये स्विमिंग पूल और ये देखना चाहते हैं जैसे तैने दिखाया। हम भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो मना थोड़ी करेगा। लेकिन ये नहीं अगर मेरी चलती है यहाँ, मैं वो हस्ती हूँ, फिल्म इंडस्ट्री को भी मैं खरीदता हूँ। वो अपने मन में और ही धुन में वो दारू पी करके वो बकवास कर रहा है कि मैं ये हीरो हूँ, और मैं बोलता हूँ तू तेरा जीरो है, तू जितना पिया उतना तो मैंने पेशाब कर दिया। मैं ये बोलता हूँ, मेरे को मत बोल दारू पी करके ये।
तूने जितना पिया है अपनी लाइफ में, और वो भी चोरी का पिया, मैंने अपना घर का पी करके पेशाब कर दिया, इतना बिकाऊ सिंह। ये युद्ध होता है, वो परीक्षा का ग्राउंड होता है। 3 महीने हर परीक्षा दी जाती है, ऑप्टिकल से लेकर के पीटी परेड से लेकर रेस से लेकर के जिम्नास्टिक से, बोलो टोटल फायरिंग में दिखा करके लास्ट में बोला फेल कर, वहां फेल होगा ये। रात में 100 में 100 से ठोक दिए, और फिर नाम पूछता है, नाम बता दे। मगो वीरेंद्र सिंह। बोला दोबारा पूछ रहा हूं, नाम बता दे। मगो वीरेंद्र सिंह। बोला तीसरी बार के बाद में नहीं पूछूंगा, नाम बता दे, ऐसा क्यों किया। मैं बोलता तू बता दे, तू मेरा कोर्स कमांडर बने है लेकिन मेरा गुरु नहीं बना। मेरे स्क्वाड के ये सब गुरु है, लोग मगो तू भेड़िया है, फेल करेगा कर दे। मजाक में बात होती थी, वो भी मजाक करते थे, हंसता रहता था मेरे साथ, डायलॉग मारता रहता था, नशेड़ी था वो। लेकिन वो बोलता है कि तू झुक जा, मैं जो करूंगा वो है, सही है तो सही है, इधर हो गया तो इधर ही बता, उधर हो गया तो उधर ही बता। ये हमारा देश को आगे बढ़ाएंगे। इनको कोई मतलब नहीं है, इनको कोई मतलब नहीं है सर। ये भ्रष्टाचारी में ये देश कंठ तक डूब चुका है। मेरी 3 बार हत्याएं कर चुका है, ये 3 हत्याएं मैं करवा चुका हूं सर। तो प्लीज मैं आ रहा हूं और आप मेरा इंटरव्यू ले लो सर। अब की बार मैं गेट से सर, मेरे को ये वीडियो भी बनाना आ गया है, मैं यूट्यूब पर ये मैं योगा पे देता हूँ, मैं मेरा चैनल बना दिया। फिर मैंने आपके बाद में मेरे को बोला सर आप तो योगा में आ जाओ। मैं को ये तो मैं 50 साल से कर रहा हूँ सर, मेरे आटन पड़े हुए हैं कि मैं एक बार फिर उस सेना में जाऊँ, उस देश सेवा में जाऊँ जो मेरी ये 17 साल की नौकरी खा गई, मेरे रैंक खा गए, मेरी सर्विस खा गई, मेरे बच्चों तक को खा गई। फिर भी मैं सर हंसता हूँ, रोता भी हूँ, मुस्कुराता भी हूँ, नाचता भी हूँ और गाता भी हूँ, सुनता हूँ और सुनाता भी हूँ, गाता हूँ और मगन रहता हूँ सर। इनसे टूटूंगा नहीं, ये गद्दार हमारे को नहीं तोड़ सकते। इसलिए मेरी 2 कहानियाँ 3 कहानियाँ हैं, वो ब्रिगेडियर की, ये इनकी, बिकाऊ सिंह कोयमटूर की, बिलासपुर की, दिल्ली की। ये 3 फाइलें मैं प्लीज मेरी खोल दो, ये मेरा देश के काम की फाइलें हैं। मेरे को कुछ मत दो, कुछ मत दो। इस वर्दी को सर मान सम्मान दिला दो मेरा सर, ये दिला दो मेरा बस। ये मैं आपके गेटों में सब में गिड़गिड़ाऊंगा, माफ़ी मांगूंगा कि मैंने गलत भी बोला, आपने मेरे साथ गलत व्यवहार नहीं किया सर, मैंने भी गलत किया। फिर मैंने अर्णव गोस्वामी के पास में, आपके पास में मरने की नहीं बात हुई थी, सुधीर चौधरी के ऑफिस में मैंने मरने के लिए भी बोल दिया था। मैं बेटे के साथ गया था सर, मैं बोला भाई तेल की बोतल ले आए, सुधीर चौधरी को नहीं मिलाएंगे। फिर वो जी राजस्थान हेड ने मेरे से बात की, उन्होंने भी झूठा आश्वासन देकर वो कहानी है सब मेरे को भगा दिया। अब ऐसे मेरे को भगा देते हो, मेरी क्यों नहीं सुन रहे आप, मीडिया मेरी क्यों नहीं सुन रहा। तो मैं सर झुका करके आपसे बात करूंगा, सर उठा करके बात नहीं करूंगा आपसे, लेकिन न्याय आप करवाओगे। अगर मैं दोषी हूं तो मेरे को सजा हो, मेरे को तो मिल तो चुकी है, लेकिन इस आत्मा को इसको आप देख लोगे ना, झिंझोरोगे ना, तब यह आंसर देगी आपको। जीवन कैसे जिया जाता है, देश का सैनिक कौन होता है, ये हमारी भी कहानी सुनो सर, हमारी भी सुनो सर। हमने थप्पड़ नहीं मारे, हमने मैगजीन नहीं उतारी सर, सरेआम हथियार भीष्म पितामह की तरह डाल दिए हमने सर। वो हमारे आइडियल है, हीरो है सर भीष्म पितामह। RSN साहब एक हैं रो के, उन्होंने भी उनका उदाहरण दिया है। भीष्म पितामह शिखंडी आया था तो हथियार डाल दिए थे, तो ये शिखंडी हैं सर मेरे सामने। सैनिक के सामने भ्रष्टाचारी क्या होता है, शिखंडी, नपुसंक, भेड़िया, गद्दार, देशद्रोही। तो मैंने हथियार डाल दिए सर, लेकिन अब न्याय चाहता हूं मैं आपसे, मैं देश से भी चाहता हूं, मैं संस्थाओं को अपील करता हूं, मैं रोकता भी हूं, मैं
गालियाँ भी बकता हूँ, मैं गुस्सा भी, मैं क्या क्या करें क्या सर। तो प्लीज़ अब की बार मैं सब चैनलों पर, आपका विशेषकर आज आपको बोला है रजत शर्मा जी का इंटरव्यू आएगा, कोई इनको बोलूँगा, ये बुलाते रहते हैं, सबको मैं संबोधित भी कर रहा हूँ। और अब की बार मेरे को सर दूध का दूध पानी का पानी कर दो, ये चौथा स्तंभ मैं मानता हूँ सर। लुटियन जोन में मैं लाइन लगवाता था मीडिया की, मैं ये बोलता हूँ, मैं वहाँ गेटों में भी बोले मैं कोई इनकी मैं लाइन लगवाता था, आज ये मेरे से बात नहीं करते सर। वो लुटियन जोन का हूँ मैं। इंदिरा गांधी जी की लास्ट ड्यूटी हमने की, फिर यहाँ परिवारों में भी ये कहानियाँ हैं। 2 दफ़ा मैं पोस्टिंग रहा हूँ यहाँ दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली के अंदर और आपको और हमने बहुत सेवाएं दी, एक से एक देखा हमने। हम बोलते थे कि आपका समाधान हम कर देंगे, आप पत्रकार हो, आपका इसका आंसर हम दे देते हैं। ये क्या देंगे? जो आप आते थे कि हमें इसको इस नेता से मिले, ये पत्रकार ये पूछें, मगर ये सही नहीं बताएंगे। ये हम बोलते थे तब वो हंसते थे पत्रकार, आप सही बोलते हो। सुनील दत्त साहब इतनी मजाक करते थे, वो हमारे को राम रमी करने का मौका नहीं देते थे। सुब्रमण्यम स्वामी साहब के साथ में वो मौका नहीं देते थे, बेटा वो पहले खाना खाओ, मैं इतने बजे जाऊंगा, अभी मैं सो रहा हूँ 2-2.5 घंटे के बाद में टाइम देते थे हमारे को। इतने बड़े हैं ये, लेकिन ये हैं मान सम्मान के हैं, एक से हैं। इंदिरा गांधी फार्म में राहुल गांधी प्रियंका के ही बताता हूँ मैं, इनका गांधी और वरुण साहब की इनकी कोठी में ये बच्चे थे तब मैं इनके घरों में रहा हूँ। लुटियन जोन में हमारी ड्यूटियाँ रही हैं सब। इंद्र कुमार गुजराल के ये जब ये विदेश मंत्री होते थे तब तो ये पूछने वाले मीडिया वाले आते थे और हम वो क्वेश्चनों के आंसर देते थे, सच्चाई को बताते थे हम हिंदुस्तान में। और अब भी सच्चाई के लिए ही हुआ, फिर हम मर मिट गए। ये हमारे को वीर अर्जुन निकालता था उसके घर में, मेरे को उन्होंने बोल लिया, बोला आप जैसा चाहिए हमारे को। वो मेरे से बात करते थे तो उनके घर में मेरे ड्यूटियाँ लगी, उनके घर में ड्यूटियाँ लगी। MJ अकबर साहब थे, उनके घर में ड्यूटियाँ पत्रकारिता के अंदर, और हमारे से बात करते थे, क्रिटिसाइज करते थे, बातें होती थी। उन गार्डों में कोई ऐसा होता था कि बोले हमारे अफसर को रिपोर्ट हो जाती थी कि भाई इस जवान की ड्यूटी यहाँ होगी, मेरे को मांग मांग करके ले जाते थे हर जगह। वो सैनिक था मैं। हिंदुस्तान की सच्चाइयाँ बताता हूँ और सच्चाइयाँ उजागर की है, और अब करूँगा इनकी, ये भ्रष्टाचार खत्म हो जाए बस इस देश से। ये मेरा साथ दो। मैं तो नरेंद्र मोदी जी को उन रोडों पे रोक के रोता हूँ, दिल्ली में बैग टाक करके, मोदी जी मैं आपको कंधे से कंधा मिलाने के लिए दिल्ली में आया हूँ। वो जब दूरदर्शन में गया था तो मंडी हाउस, और मैं रोडों पे ये पागल की तरह इसमें मैं बोलता रहता हूँ, मीडिया वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, ये बात नहीं करते, ये करते हैं, ये करते हैं। लेकिन अब की बार मैं अच्छी तरह से धरना दे करके वहीं बैठ करके मैं आपसे बात करूँगा। तो मेरे को सर लात मत मारना, अब की बार मेरा इंटरव्यू ले लो सर, मेरे से प्रूफ ले लो सर, गवाह ले लो। कोई 1-2 नहीं सर, 250-250 गवाह थी, 300-300 गवाह थी। सेंटर के सेंटर जवान, पूरा सेंटर गवाह है। क्या करें इस देश में, क्या हो सर? आगे कोई सर ना करे ऐसा, किसी के साथ ना करे सर। मैंने जेल लिया, कोई जेल नहीं सकता, नहीं झेल सकता सर, नहीं, वो जी नहीं सकता सर। वो कहीं भी सुसाइड बेल्ट बांध करके उड़ा सकता है। मेरे को कई बार मैं सोचता हूँ अर्णब गोस्वामी के ऑफिस को ही उड़ा दे बेल्ट बांध के सुसाइड। कभी सोचता हूँ सुधीर चौधरी के ऑफिस को ही उड़ा दे नोएडा में। दम फिर बोलेंगे 3 बार रोने आया और इसका इंटरव्यू नहीं लिया, ये फिर फाइलें उठ जाएंगी मेरी, ये कौन था, क्या था। तो मैं आपको भी मार दूँ, मैं भी मर जाऊँ। मैं बोलता हूँ मैं किसी को भी उड़ा सकता हूँ, मैं कमांडो रहा और हूँ। लेकिन अब मैं कहाँ मिलूँ, मैं विद्रोहियों से मिलूँ, मेरे को हथियार अमनेशन चाहिए, ये करूँ, इस बगावत पे चले जाऊँ मैं। ये भी मेरे पास ऑफर रहे हैं, देने के लिए भी आ गए हैं, मैं लिया नहीं, मैं किया नहीं, खरीदने भी लिए आ गए, सब कहानियाँ आई फिर। जैसे अभी बोला कि एक थप्पड़ मारने से हीरोइन बन जाती है, हीरो बन जाते हैं, वो लड़का हो या लड़की हो। लेकिन हमने नहीं मारा सर किसी को, हमारे को मार दिया सर, हम सहन कर लिया हमने। देश का सैनिक ही सहन कर सकता है इस भ्रष्टाचारी को। ये आम पब्लिक कैसी है तो मारी जाती है। हम
हम नहीं मारे जाते हैं, हम फिर भी जज्बा रखते हैं अगर जिएंगे और इसकी न्याय करवा के रहेंगे इनके गरीबों के लिए, इस देश की जनता के लिए। ये भलाई कैसे हो, ये समाजों को तोड़ दिया है, हिंदुस्तान को गर्त में ले गए हैं, अभी बहुत गलत रास्ते पे डाल दिया है संस्कृति को नशे ने। नशा किन कौन के नशे का सौदागर है, ये विदेशों से नशा कौन मंगवाता है, ये सब मिले हुए हैं। कहाँ कहाँ का इतिहास है, इनको हमने पकड़े। ये मरवा देते हैं सैनिकों को, लुटवा देते हैं। फिर जेएनयू में पार्टियां होती है हिंदुस्तान में, इनके समर्थक वो देखो सर, लोबिया देखो। फिर वो हथियारों की डिमांड करवाते हैं तो ये सैनिकों को भी मार देते हैं। कंपनी की कंपनियां खत्म करवा दी। उसी जंगल की मेरी कहानी है, वहीं का कोबरा कमांडो में था सर। तो क्या करूं, अब क्या करूं सर? अर्णव गोस्वामी साहब इसका फैसला करवाओ प्लीज। सभी से अपील है मेरी, सभी मीडिया। लेकिन आपके पास आज मैं बात किया रहा, आपका बढ़िया इंटरव्यू, और मैं विशेष कर छांट करके गया था इन चैनलों के पास में। सबका मैं फेवरेट तरह सबका देखता हूं। तो ये प्लीज इस सैनिक की बात को सुने जाए। बस मैं ये फिर आमना सामना होगा तब आप देखोगे अगर ये सच्चाई देश की क्या है। तो आज भी आप जानना चाहे और बढ़िया है, जानो इन बच्चों के साथ में न्याय हो सर। जो दोषी है ना उसको सजा हो। ये बोर्ड दोबारा गठित कर दो। ये बोर्ड गठित करते ही तो इस हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क है, और नहीं तो फिर इसी को पूरी को सजा दो। इसको मेन वो बोर्ड के अंदर उनमें कोई गलती कर जाए, उनकी कोई शिकायत आ जाए। लेकिन इनकी शिकायत भी नहीं आती सर, इतना जाल फैला लेते हैं, नहीं पकड़ पाते हैं इनको सर। इनके तो साथ में मरना पड़ता है, इनको पकड़ने के लिए तो मरना पड़ता है सर। तो मैं मरा हूं इनके साथ में सर। इतिहास गवाह है कि एक सैनिक कैसे धर्म निभाता है। और ये जल्लाद बोलते ना, हिंदुस्तान के गद्दार बोलते हैं ना इनको भेड़िया बोलूं, क्या बोलूं मैं, क्या क्या मैं इनको संज्ञाएं देता हूं। और मैं बोलता हूं कि आप FIR दर्ज करा लो, करा दो भाई। मैं भी मीडिया के पास जा रहा हूँ, मीडिया में आप भी चले जाओ कि भाई एक सैनिक हमारा नाम लेकर के ऐसे बकवास करता है, डेली गालियाँ भी देता है, ये करता है, हमारे को बदनाम करता है, हम इतने बड़े अफसर हैं, तो मेरे खिलाफ ये क्यों नहीं उठ रही है मेरी संस्था, ये CRPF क्यों सो रही है? तो मेरे को बोलते हैं कि आपकी फाइल को इन्होंने खोल लिया है। बोले आपकी गलती नहीं है, ये फंसे हुए हैं इसीलिए आपकी फाइल नहीं खुल रही है, ये खोलने नहीं देंगे। तो अब फिर मैं रास्ता मको सुप्रीम कोर्ट में अब ये बता रहा हूँ कि लाख रुपए दूंगा मको एक बेटे को, रोहित यादव एक लड़का है, तो उसको मैंने वकील किया है, बोला अंकल मैं केस लड़ूंगा। और फिर ये मैं बता रहा हूँ, आप उनको एड्रेस भेजा है मैंने, RTI से मेरा रिकॉर्ड मंगवा लीजिए, क्या कहानी हुई थी, क्या हुआ था, ये ब्रिगेडियर कौन था, मैं कौन था। अरे ये कोयम्बटूर से मंगा लीजिए सर, इनको ये डॉक्यूमेंट्स दूंगा, इनको डॉक्यूमेंट्स। और इधर दिल्ली के अंदर मालीवाल क्यों पीट गई, तो ये है बस ये एक मैटर, ये है एक नारी शक्ति का है, एक भेड़िया शक्ति का है, और एक झूठा शेर की कहानी है, एक नरबख्शी की कहानी है। ये पूरा इतिहास, इस सामाजिक इतिहास को लेकर के पूरा मर्डर कराया है सर। ये आप इतिहास इसको सोचो मैं क्या बोल रहा हूं। मेरा फादर बोलता था इस फौज में मत जा। उसने 2 युद्ध लड़े सर, अग्निवीर बना करके उनको 1965 में भेजा गया था। तो हिंदुस्तान में अग्निवीर 1965 में लागू हुआ था। ये मैं आपकी नॉलेज में डालता हूं सर। 20,000 हिंदुस्तान के सैनिक तोड़ दिए थे, जिसकी कोई 6 साल नौकरी, किसी की 8 साल, किसी की 5 साल। भाई 20,000 रिजर्व हो जाओ, हमारे को हिंदुस्तान में तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, तोड़ दिया। तो ये आ गए। फिर ये हल जोतते हुए 1971 में खेत से हल लेकर के ये चले हैं। जब मैं देख रहा हूँ कि भाई मेरा बाप वो मेरा गुरु बन रहा है, मैं उनका चेला हूँ, और मैं जवानी की दहलीज पे ले जा रहा है मेरे को उन युद्धों की कहानी बताता है कि हमने ऐसे ऐसे लड़े। और खेती बाड़ी करते हैं दोनों बाप बेटा, और दोनों ही मतलब वर्जिश से लेकर के सब कुछ। मेरा भाई साहब बोलता था, मैं मेरे फादर को भाई साहब ऐसे, भाई साहब ऐसे। लोग बोलते थे आपका बेटा है कि भाई है। इतना प्यार मोहब्बत से हम दोनों रहते थे, सभी रहते हैं।
वो बोलते थे ये काट देंगे, ये सच्चे आदमी को काट देंगे, सैनिक नहीं बनने देंगे। याद ये अपने को राजा बनाने के लिए ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाएंगे तो तुम्हारे को मरवाएंगे ही। तो वही काम हो रहा है, वो हिंदुस्तान में ये मरवाते हैं, मारते भी हमारे को, मरवाते भी यही है। मैं कल भी बोल रहा था कि आप बात करो AK-47 सर, जैसे अभी डोडा में रियासी कटड़ आ रही है, मैं स्कूल संगलदान सब जगह मैंने डोडा भद्रवा की स्क्वाड में बख्शी साहब के साथ में ड्यूटियाँ की है। बख्शी साहब आपके चैनल में बैठते हैं, वहीं इनकी 10RR थी, वहाँ मैं 125 का था सर, और मैं कर्नल का बॉडीगार्ड होता था वहाँ। अकेला डोडा में दो ही, एक तो कर्नल और मैं जीपसी में हम घूमते थे। मैं बोलता था कि सर 2000 और रख लो, पूरा यूनिट रिपोर्ट कर रही है कि तुम्हारे को मार दिया जाएगा। तो वो भी बोलता था। भूपत सिंह चौहान है, वो मेरे कर्नल थे, अभी IG रैंक से रिटायर हुए हैं। तो 1 नंबर 147 रखते थे, मैं रखता था, और बोले दोनों मरेंगे तो दोनों मरेंगे, देखेंगे कौन किंग कॉन्ग है। तो वो ड्यूटियाँ करते थे सर, VIP ड्यूटियाँ की हैं, अफसरों के साथ ड्यूटियाँ एक से एक रॉयल के साथ की है, ब्रिगेडियर जनरलों के साथ ड्यूटियाँ की है। लेकिन ये गद्दार टकराए तो इनको छोड़ा भी नहीं है मैंने, और मैं छोड़ूंगा भी नहीं। और अब देश फैसला करेगा साहब, ये फैसला करा दीजिए। अर्णब गोस्वामी साहब आपको सैल्यूट है, मैं आ रहा हूँ, और ये बहुत बड़ा इतिहास है, और ये देश के सामने रखोगे तो ये मेरा देश भलाई की, मैं बोलता हूँ क्या भला होगा सर, रूहें काँप जाएंगी, रोम रोम खड़े हो जाएंगे रिश्वत लेने के नाम से। उस कहानियों को रखो, और फिर मैं अपनी आत्मा से बताऊंगा, आपको इंटरव्यू दूंगा। मैंने इन गद्दारों को क्या बिगाड़ा था। मैं जब मेरे में गुस्सा आता है सर, एक मर्द को ये कफन उठा करके क्यों सुला रखा है सर, क्यों सुलाया इन नामर्दों ने, एक मर्द को क्यों सुलाया। ये कौन सी न्याय है, कौन सा बाबा साहब अम्बेडकर का ये सर, बाबा साहब अम्बेडकर का क्या संविधान है, क्या ये लोकतंत्र है, कैसे जिएगा ये इंसान। ये इंसानियत इनके अंदर बची नहीं। अरे यही संपन्न है, यही मस्त है, लेकिन ये और मस्ती चाहते हैं, और मस्ती चाहते हैं, और मस्ती चाहते हैं, सूरज चांद तारा तोड़ने की बातें करते हैं। और ये लायक नहीं है, ये नालायक है सर, और इनको हीरो बोलते हैं हम, हीरो बोलते हैं सर इनको। 20-20 साल, 30-30 साल, 40 साल, 60-60 साल ये चोरियां, डकैतियां, रेप सब कुछ करते रहे, स्मगलिंग और सब करते रहते हैं ये, और इनको कोई पकड़ नहीं पाता है। तो मैंने इस ब्रिगेडियर, इनको 55 में पकड़ा, उनको 45 में पकड़ा। फिर मैं अब दफन हो गया, मैं बोलता हूं कि ब्रिगेडियर राजा हिंदुस्तान के सामने, और भिखाऊ सिंह आजा, और वो सुरपण खा जाए। जिसने मेरे ऊपर गलत ब्लेम लगा करके मेरा मर्डर करना चाहा, और कर दिया, चाहा नहीं फिर कर दिया। ये इंसानियत नहीं थी। इतनी बातों के ऊपर फिर तुम क्यों लड़े, तुम मर्द थे तो मेरे साथ में, तुम लड़े क्यों और हारे क्यों फिर तुम, मैं ये देश से पूछूंगा। अर्णब गोस्वामी साहब, मैं सैल्यूट है आपको, मेरा ये इंटरव्यू ले लो और पूछो इनसे, ये जिंदे हैं, पता नहीं मर सकते हैं, मैं मर सकता हूं। मैं कभी कभी मैं सोचता हूं आत्महत्या कर लूं, लेकिन मैं कोई कैसे कर लूं। न्याय नहीं है हिंदुस्तान में, वो न्याय मैं लेकर रहूंगा सर, और आपके थ्रू लेना चाहता हूं, मीडिया चौथा स्तंभ से लेना चाहता हूं। आपके सब मीडियाओं के मैं पैर पकड़ूंगा, बोलो। अब नहीं करूंगा मैं गुस्सा इन जल्लादों पे, इन पे करूंगा मैं, आप पे नहीं करूंगा। भाई क्यों नहीं ले रहे, बस वो बता दो, ले लो इंटरव्यू एक दफा। मैं 10 बार मैं आपसे गिड़गिड़ाऊंगा, मेरे को न्याय दिला दो सर, ये आपके हाथ में है, आपके हाथ में है। अर्णब गोस्वामी साहब आप दिला दो, रजत शर्मा साहब आप दिला दो, वो सुधीर चौधरी साहब दिला दो। तो सभी को, आज तक वालों को भी, सभी को मैं बोल रहा हूं बार बार, लेकिन बात तो करो मेरे से। ये मेरी समझ में क्यों नहीं आ रहा सर।
तो इसको प्लीज़ आप भी समझो। आप भी गलत फहमी में हो कि पता नहीं है क्या, मेरे को तो ये सब एक दफ़ा सीधा गड़े मुर्दे उखाड़ रहा है। अरे मैं अभी तो कफन तो मैंने अब उसको कफन को तो अभी हटाया है। ये मेरे को वो ब्लेम लगाना चाहते थे वापस बुला करके कि आएगा केस लड़के और फिर इसको देशद्रोही में घोषित करेंगे। मैं नहीं होने दिया। मैं बोला 60 साल मेरी हो जाएगी तब मैं उठ के आ जाऊंगा। जब मैं कफन, मैंने इस ब्रिगेडियर को बोला था, सर मैं बोला, मैं कफन, बोला क्या करेगा, इतना नहीं देगा तो तू क्या करेगा, क्या क्या ये मेरे को बोल रहा है, इतने पैसे दे रही है मेरे को, खरे मतलब लूट खसोट भी मनाना चाहता है कि ये संपन्न है, इसके पास पैसे भी है, ये क्या है, इसके क्या दिमाग में आया ये। और ये फिर मेरे को नहीं, ये सभी को, कितने जवानों को, वो कैंप का ये देखो इतिहास, हर ये 2 महीने में 2 आदमी को सस्पेंड कर करके डिसमिस फ्रॉम सर्विस। मैं 25 साल हूं तो मेरे को माइनस करके पेंशन भेज दिया। बोले जा कैंप से आउट नहीं करेगा, यहाँ नहीं रहने दूंगा, तेरे जैसे की जरूरत तो नहीं है। ये बादशाह वहाँ का सरेआम रिश्वतखोर। 30,000 सर मैंने इसको दिए, ये 50,000 मांगे, 3 दिन रखे, फिर वह मेरे को वापस दिए। बोले पहले माफ़ी मांग ले, ये कर ले, अगर इसी कैंप में रहेगा तो तेरे को नहीं छोड़ेगा। ये डर गया, ये भेड़िया, ये शहर से डर गया, अब ये फंस गया। सीधा इसने मेरे पेट को मार दिया, मेरे परिवार को मार दिया। एक सैनिक को, 25 साल का एक कमांडो सैनिक को, ये नपुंसक, ये क्या बोल दो सर, इसको क्या संज्ञा दूं इसको। ये काम कर देगा, उसका जीवन से खिलवाड़ कर जाएगा। उसके परिवार, उसके अरमान जज्बात हैं, उनको सबको ये लूट जाएगा। एक भ्रष्टाचारी ब्रिगेडियर, अरे वो रैंक नहीं दिया मेरे को, कोई जरूरत नहीं देने, रैंक नहीं दिया, हवलदार ही नहीं, मैं कैप्टन नहीं बना, मैं ब्रिगेडियर जनरल नहीं बना, बस यही तो है, मैं साइन कर लिया। लेकिन ये आदमी, ये नौकरी पर, मनमोहन सिंह जी को बोलता हूँ, वो सो रहे हैं, मेरे वो हत्यारे बैठे हैं, मैं दिल्ली में रोया, मैं बोला मेरे साथ ये हो गया, ये हो गया, कोई सुनवाई नहीं। फिर मैं कफन ओढ़ लेता हूँ, कहानी है कहाँ तक की कि भाई अब 17 साल का कफन ओढ़ करके सो जा। मैंने एडवोकेट किया तो बोले सीजीओ बोले 1 लाख मांगता है, बोले 50,000 वहीं फूक देना था। ये मलिक साहब है रेवाड़ी में, मेरे को बोला वहीं फूक देना था, त्यार वीरेंद्र तेरे पास पैसे हैं, तू अपना जीवन नष्ट क्यों कर रहा है, वो तो रिश्वतखोर, तो तेरी पूरी फौज पड़ी है, ये तुमने पूरा हरियाणा में करवा रखा है, जो भर्ती है उसी का 10 लाख लाओ। और वही मलिक साहब बोल रहे हैं वो सच्चे। मैं बोला सर ठीक है, मैं साइन कर देता हूँ 17 साल का। अब मैं केस लड़के भी नहीं जाऊँगा, लड़ूंगा तो मैं कैसे लड़ता रहूँगा, तो अब मेरे पास कुछ पैसे भी नहीं, बच्चों को देखना पड़ेगा मेरे को, और मैं केस नहीं लड़ूंगा भाई, मैं नहीं लड़ा। मुझको मेरी 60 लड़के चला गया, या तो मैं मर जाऊंगा, नहीं इनको मार दूंगा, और फैसला नहीं हुआ तो ये होगा। और ये मैं चला भी गया तो ये मेरे को चैलेंज किया इसने कैंप में आके दिखा देना, अभी तो तेरा बचाव है, चुपचाप रह ले और केस लड़के आ जा। देखो ये भी बाबू को जो साइन करा रहा है वो बोलता है कि तेरे उस्ताद तेरे कोई ब्लेम नहीं है, तू गलत नहीं है, और इस केस में कुछ नहीं है, तू साइन कर दे। मैं हथियार जब मैं डाउन करता हूँ ना अर्णव गोस्वामी, तो पूरी मैगजीन भरी होती है इस जवान की कंधे के ऊपर, और मैं मस्तानी चाल से आता हूँ उतर करके टावर से, और एक भेड़िया, एक गिद्दड़ एक टेंट में छुपा हुआ है, मैं उस टेंट को छल नहीं कर दूँ, वो शूटर, लेकिन मेरा धर्म नहीं था। पूछा पूरे कोर्स को, और पूछो उस पूरे सेंटर को, 2 जगह की कहानी क्या हुई है, इतिहास बनेगा सर देश के लिए, और ये गद्दारों की पोल खुल जाएगी, और दूसरा कोई इस देश के अंदर गद्दार ना बने। ये आंखें खुल जाएंगी, ये कान खुल जाएंगे, सब सुर खुल जाएंगे इनके। सर प्लीज़ मेरा साथ दो सर, मैं आपका साथ दूंगा, आप मेरा साथ दो, सच्चाइयों के साथ में आ जाओ, बेईमानों को इनको नंगा कर दो देश के सामने। बस अगर मैं गलत हूँ तो मैं नंगा हूँ, अगर ये गलत हैं तो ये नंगे हैं। ये इतिहास बने, तो ये नज़ीर बने, और इस देश में ये कुरीतियाँ, ये विरीतियाँ, ये क्या सर, इसका भला हो जाए। बस मैं मिलता हूँ आपसे, मिलूँगा अभी जल्दी मिलूँगा। अब गर्मियाँ पड़ रही हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं सबकी ठोकरें खाने के लिए एक बार फिर आ रहा हूँ 4था स्तंभ के पास। प्लीज़ सुनना सर। जय हिंद।